वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि व्हाट आर योर पेंडिंग कर्मास। आपके अधूरे या बचे हुए ऐसे कौन से कर्म हैं जो आप इस जन्म में पूरा करोगे। तो ये एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इंसाइटफुल है उन सभी दर्शकों के लिए जिनके जीवन में कोई ना कोई समस्या या परेशानी आए दिन लगी रहती है। क्योंकि हम जब भी धरती पर आते हैं, हमारा कोई अधूरा कर्म ज़रूर होता है जिसके लिए हमें लाख परेशानियों से, चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में पता लगेगा कि आपके कौन से अधूरे कर्म हैं। अगर आपकी लव लाइफ नहीं अच्छी चल रही, या शादी होके टूट जाती है, या जिससे प्यार करते हो वो पर्सन धोखा दे जाता है, व्यापार में अचानक नुकसान हो जाता है, आप दुनिया के लिए बहुत अच्छा करते हो, मदद करते हो, दान करते हो, सेवा भाव रखते हो, लेकिन आपके साथ हमेशा उल्टा होता है। ऐसा क्यों? तो ये जितने भी आपके मन में आज सवाल उठ रहे हैं, आई एम श्योर ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंच जाएगा जो अपनी ज़िंदगी में भगवान से किसी रास्ते की उम्मीद कर रहे थे, कोई रोशनी या दिशा चाहते थे कि हमें कोई गाइडेंस मिले। तो इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे 5 ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस हैं, उनमें अलग अलग तस्वीरें हैं। आप पांचों को ध्यान से देखें। चाहे तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो कुछ सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए। उसके बाद आप कोई भी विकल्प चुनें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। तो चलिए हम बढ़ेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 जिन्होंने चुना है, आपके पेंडिंग कर्मास क्या है, अधूरे कर्म कौन से हैं जो आप इस जन्म में पूरा करोगे। ध्यान रहे ये जनरल रीडिंग है, बताई गई हर बात सभी देखने वालों से रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने जीवन की कहानी को जानना चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, आपका जो अधूरा कर्म है वो है कि आप जीवन में बहुत सारे लोगों के लिए सेवा भाव रखोगे। आप उनके लिए कुछ ऐसा करोगे जो शायद आपको किसी ने कहा ना हो। कई बार होता है कि हमें कोई कहता है कि जाकर आप मंदिर में, गुरुद्वारा में, गिरजाघर में या मस्जिद में ये दान करके आओ, लेकिन वो ऐसी बातें होंगी जो आपके मन में खुद ब खुद आती होंगी कि मुझे लोगों के लिए ये करना है, मुझे सोसाइटी के लिए ये करना है। तो ये जो पहला भाव आपके अंदर आता है किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी सिचुएशन लाइफ में आ जाए, उस भाव से, उस भाव को याद रखते हुए आप जो भी सेवा करोगे वो आपके अच्छे कर्मों में लिखी जाएगी। कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि आप अपने जीवन में लव लाइफ के लिए जितना भी लोगों के लिए करोगे, या अपनी जीवन के अंदर प्रेम को लेकर आप जितना ज़्यादा अधिक सोचोगे, शायद उतना ही कम आपको प्रेम में सुख मिले। क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने रिलेशनशिप्स में, अपनी पर्सनल लाइफ में लव को लेकर बहुत लोगों के साथ फ्लर्ट किया है। अब मेरी बातें कुछ लोगों को लगेंगी कि शायद झूठ है, शायद मजाक है, लेकिन ये टैरो की गाइडेंस है। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़ भी देती हूँ। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि वो जीवन में जब प्रेम संबंधों में धोखा खाएंगे, क्योंकि वो उनका अधूरा कर्म है। आपको कार्मिक पार्टनर्स बहुत मिलेंगे और इन्हीं कार्मिक पार्टनर्स के साथ आप अपनी लाइफ के बहुत
गहरे अनुभवों से गुजरोगे, डीप रियलाइजेशन होगा, एक इन डेप्थ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, फिर आप अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम तक पहुंचोगे जो आपने शायद कभी सोचा ना हो। तो ये आपका पेंडिंग कर्म है। अगर आपके साथ लव लाइफ में कभी धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, या शादी में धोखा या चीटिंग हुई है, तो समझ जाना कि आपके साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने पिछले जन्मों में लव को बहुत हल्के में लिया है, प्यार को, रिश्तों को, धोखा खुद किया है, या फिर जो जिम्मेदारियां होती हैं प्यार के अंदर, उन जिम्मेदारियों से आप भागे हो। तो ये सारी जानकारी ऑप्शन 1 के लिए निकली है। करियर के और मनी के लिए आपके बहुत कम कार्ड्स हैं। शायद ये ऑप्शन 90% प्रेमियों का है, या उन लोगों का है जिन्होंने जीवन में प्रेम को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, लेकिन उनको कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला, या सच्चे प्रेम के साथ शादी नहीं हो पाई, किसी रीज़न से वो शादी टूट गई, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपकी लाइफ में बहुत आते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि फ्यूचर सिक्योर नहीं है। आपके लिए मैं ये भी बता दूं कि अगर आप किसी प्रेमी जोड़े की मदद करते हो उनकी शादी करवाने में, या उनको कुछ चैरिटी या डोनेशन करते हो, वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। जिनको ऐसा लगे कि वो किसी की मदद कर सकते हैं वो ज़रूर करें। प्रेमी जोड़े की मदद करना, मैं उस सेंस में नहीं कह रही कि आप किसी को ये गाइडेंस दे दो कि अगर घर वाले नहीं मान रहे तो आप भाग कर शादी कर लो। नहीं, किसी को शादी में दिक्कत आ रहा है, आप उनके बिगड़े हुए रिश्तों को गाइडेंस दे सकते हो, उनमें बैलेंस ला सकते हो, या उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। तो मुझे जो नज़र आया मैंने वो बता दिया। ऑप्शन नंबर 1, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस की और सभी राशि वालों की थी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। अब बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2, आपके जीवन में पेंडिंग कर्म क्या है, आपका अधूरा बचा हुआ कर्म क्या है। सबसे पहले तो आपको बड़े लोगों की सेवा करनी है, आपसे बड़े। कुछ लोगों को लगता है बड़े वही होते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं। ऐसा कोई भी इंसान जो आपसे एक्सपीरियंस में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, या जिसको आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन ना भी हो, कोई अजनबी इंसान आपको मिले जिसने कभी आपको गाइड किया हो, आपने उनके लिए कुछ करना है। आपके लिए कुछ ऐसे लोग भी जीवन में मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा मदद करने वाले होंगे, और ये लोग आपको तब मिल सकते हैं जब आप जीवन के किसी ऐसे पड़ाव से गुज़र रहे हो जहाँ पर आपको लगे कि रिश्ते, संबंध, दुनियादारी कुछ नहीं होती, सब बकवास है। दुनिया में सब लोग पैसों के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं, स्टेटस के लिए धोखा दे देते हैं, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, ऑप्शन 2। और ये स्ट्रगल सभी लोगों के लिए अलग मायना रखता है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रगल है करियर में, कि बचपन से आपका सपना है कि आप अपनी लाइफ में कोई हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पर काम करो, दुनिया आपको सलाम ठोके, आपके नाम का सिक्का दुनिया में चले। जो लोग पीठ पीछे आपके लिए गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, रूमर्स क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों का मुंह बंद हो, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा संघर्ष को देखा भी है और अनुभव भी किया है। ऑप्शन 2 वाले अंदर से बहुत साफ दिल इंसान है। आप में से कुछ लोगों का नेचर बचपन से लेकर बड़े होने तक ऐसा ही रहा है, लेकिन इसी ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनके व्यवहार में परिवर्तन आया है, जिन्होंने अपने आप को चेंज किया है।
और ये चेंज आपकी लाइफ को सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है, बिकॉज ये आपका पेंडिंग कर्मा है। आपने पिछले कुछ जन्मों में अपनी लाइफ को गतिशील नहीं बनाया। जैसे जिस तरह का समय चल रहा है, फ्लो में आपने अपनी एनर्जीज़ को नहीं लिया। आप ज़िद्दी रहे हो, आप इनफ्लेक्सिबल रहे हो, आप कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग रहे हो अपनी पास्ट लाइफ में, और ये ट्रेड्स आप में आज भी हैं। लेकिन अब आप फ्लेक्सिबल हो, आप पेशेंस रखना समझ रहे हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन अब आप अपनी लाइफ के अंदर किसी भी ऐसे इंसान पर दोबारा विश्वास नहीं करना चाहते जिन्होंने आपके प्यार का मजाक बनाया हो, चाहे दोस्ती में, चाहे लव में, चाहे रिलेशनशिप्स में। तो ऑप्शन 2 आपका जो पेंडिंग कर्म है कि आप अपनी लाइफ में, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, चाहे आप अभी स्टूडेंट हो, या लाइफ में आगे चलकर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हो या प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, आपको अपनी से उम्र में बड़े लोगों का बहुत साथ मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे गुप्त शत्रु भी होंगे, हिडन एनिमीज़ भी होंगे, जो आपको सक्सेसफुल होता देखना नहीं चाहेंगे। तो आपने क्या करना है कि बड़े लोगों के लिए अगर रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन रखोगे, उनकी हेल्प करोगे, उनको सुनोगे, उनकी एडवाइस से चलोगे, उनकी सलाह से चलोगे, तो आपके रुके हुए काम बनेंगे। शायद यहाँ पर वो लोग भी हैं जो कभी कभी फैमिली से लड़ पड़ते हैं, झगड़ जाते हैं कि आप जो चाहते हो आपके साथ फैमिली वाले वही करें। कई बार हमें अपनी ज़िद में ये समझ नहीं आता कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं वो सही है या गलत, क्योंकि प्यार में धोखा मिला है। आपको ऐसा भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर करो, और कई बार आपके प्लान्स फेल भी होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं यहाँ पे 40% जिनके प्लान सक्सेस को दिखा रहे हैं। तो आपका यही पेंडिंग कर्म है कि आपने बड़ों की सलाह से, बड़ों की एडवाइस और गाइडेंस से चलना है, चाहे उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़े, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस हार्ड लगे, टफ लगे, बट वही आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों की थी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। किसी अदर ऑप्शन की तरफ अगर आपका ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं, वो भी अक्सर हमारी ही ऊर्जा होती है, हमारी ही एनर्जीज़ होती हैं। तो आइए अब बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले तो मैं आज का जो टाइटल है आपने थंबनेल में देखा होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बता दूं, आप फ्यूचर में किसी ऐसे काम के लिए जाने वाले हो। आपका नाम, आपकी शोहरत, आपका सक्सेस लेवल, आपकी अचीवमेंट्स, और आपको किसी तरह का रिकग्निशन मिलने वाला है, बिकॉज़ आपने दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए अच्छे कर्मों को किया है, चाहे इस जन्म में किया है, चाहे पास्ट लाइफ में किया है। लेकिन सक्सेस आपको लेट मिलती है, डिले के साथ, और कभी कभी ये डिले इतना हो जाता है कि आपका पेशेंस का जो लेवल है, जो सब्र का लेवल है, वो 0 पे पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3, आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत ज्ञानी हैं, विजडम है, नॉलेज है, एजुकेशन अच्छी है। कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जिन्होंने एजुकेशन में फेलियर का सामना किया है, ब्रेक लगी होगी या ड्रॉप आउट हो, लेकिन उसके बाद भी सेकेंड अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में आपने अपना जौहर दिखाया है। कई लोग आपके ऊपर ऐसे ऐसे ब्लेम लगाते होंगे
ऑफिस जाते हो तो ऑफिस में कुछ गॉसिप्स आपके नाम को लेकर होती होंगी, बैक बिचिंग होती होगी, जो नॉर्मल है। आपकी सक्सेस आपकी इंटेलिजेंस के कारण ही मिलेगी। आप वो लोग हो जो अपने स्मार्टनेस और अपने हार्ड वर्क से जाने जाओगे, क्योंकि यही आपका पेंडिंग कर्म है। आपकी कुंडली में जो आत्मकारक ग्रह है वो आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है कि इस जन्म में आप क्या करने के लिए आए हो। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, या फिर अगर आपका इंटरेस्ट है, नहीं भी सीख रहे, तो आत्मकार का प्लैनेट वो ग्रह होता है जो हाईएस्ट डिग्री लेकर कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है। बाकी डिपेंड करता है कि वो किस घर में बैठा है, लॉस के घर में, गेन के हाउस में, स्ट्रगल हाउस में, चैलेंज हाउस में। वो तो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। जिनको भी अपनी कुंडली दिखानी हो, जिनको भी अपनी लाइफ का पर्पस जानना हो, वो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, क्योंकि डिटेल्स वहीं पे लगे हुए हैं सारे। किसी भी तरह का मैं व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, कोई अकाउंट, पेमेंट लिंक शेयर नहीं करती कभी भी कमेंट सेक्शन में। तो ध्यान रहे, मैंने बहुत सारे फेक अकाउंट्स को ब्लॉक किया है कमेंट सेक्शन से, लेकिन वो फिर टॉक थ्रू टैरो के नाम से आ जाते हैं कि हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारा ये नंबर है। चैनल के नाम भी उन्होंने टॉक थ्रू टैरो ही बना रखे हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है अपनी लाइफ को बेटर बनाने की, फेमस होने की, माँ बाप का नाम रोशन करने की, और शायद प्यार में कोई ऐसी चोट लगी है, कोई ऐसा दिल तोड़ा है आपका किसी ने कि आप कुछ करके दिखाना चाहते हो। तो आपके लिए आपके जो काम है वो सेल्फ डायरेक्शन से, सेल्फ की ग्रोथ के लिए और अपने खुद की विल पावर को एक्शन में लाते हुए बनेंगे। कई लोग होते हैं ना जो शॉर्टकट अपनाते हैं या किसी की मदद लेते हैं। आपके 80 to 90% काम इस जीवन में अपनी खुद की सोच के कारण, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के कारण या अपने टेक्निकल माइंड के कारण ही बनेंगे। तो ये आपका पेंडिंग कर्म है जो आपने पिछले जन्मों में अधूरा छोड़ा था, लोगों पे डिपेंड रहे थे। इस जन्म में आप खुद अपना कंट्रोल लोगे, खुद चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उस अपॉर्चुनिटी को आप हाथ से जाने नहीं दोगे। अगर पास्ट में गलतियां की हैं, डोंट वरी, डोंट लूज़ योर हार्ट, अपना दिल ना छोड़े, बिकॉज आपके लिए सक्सेस गारंटेड है, मिलकर रहेगी। लव लाइफ है, करियर है, पैसा है, नाम शोहरत है, लक है, सब मिलेगा, बट आपको फोकस अपने पर रखना है। तो ये सारी गाइडेंस ऑप्शन 3 की थी। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को भेजिए। कमेंट सेक्शन में छोटू सा कमेंट डालना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। जब भी आप ऐसा करते हो आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है और मुझे बहुत हद तक हेल्प मिलती है कि मैं आपकी एनर्जीज़ को टैप इन कर सकूं, आपके टैरो कार्ड्स देख सकूं। तो आइए अब बढ़ेंगे आज के चौथे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 4, आपके जीवन का पेंडिंग कर्म क्या है, अधूरा कर्म क्या है जो पिछले जन्मों में आप नहीं करके आए। तो ये टाइटल या थंबनेल आप में से कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कई महीनों पहले, लेकिन आज लकीली इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अच्छी बात ये भी है कि आप में से जिन्होंने ऑप्शन 4 को चुना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में किसी दुख से, किसी गम से, किसी लॉस से, चाहे वो इमोशनल लॉस है, फिज़िकल लॉस है, स्पिरिचुअल लॉस है। स्पिरिचुअल लॉस तो एक्चुअल में नहीं होता,
क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें कभी नुकसान नहीं देती, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अध्यात्म क्या है, बकवास है, रिलीजन क्या है, कुछ नहीं है। कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ लोग होपफुल होते हैं, कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर हर टाइप के लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन 4 चुना है। आप लोगों ने जीवन में हर तरह का उतार चढ़ाव देख लिया है, जिसे कहते हैं जिंदगी में खुशियाँ, गम, झूठ, फरेब, चालाकियाँ, धोखा, झूठे प्यार, झूठे वादे और झूठे लोग। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी ऑप्शन 4 में, यहाँ पे जब मैं आपके टैरो कार्ड्स शफल कर रही थी, आपके कार्ड्स बहुत ईजिली निकल नहीं रहे थे। और जब भी इस तरह की कोई ब्लॉकेज आती है या इस तरह का कोई इंडिकेशन मिलता है, वो ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अचानक हुई हैं, ख़त्म हुई हैं अचानक, शुरू हुई है अचानक। आप में से कुछ लोग धोखे खाकर इंट्यूटिव हो गए हो, स्पिरिचुअल बन गए हो, या अगर आप एक समय पर बहुत ज़्यादा पार्टी लवर रहे हो, पार्टी एनिमल रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना तो चलो, दुनिया में आए हो तो एंजॉय तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स के पीछे टाइम ख़राब किया है। बहुत ज़्यादा भोग विलास की, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना या भोग विलास की वस्तुओं के लिए अपने जीवन में जिम्मेदारियों और समझौतों को छोड़ देना, और बस यही सोचना कि ज़िंदगी सिर्फ एक स्वीट, रोमांटिक, लविंग, ब्यूटीफुल जर्नी है। क्योंकि लाइफ कभी भी किसी के लिए स्मूथ नहीं रही। कभी भी लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है, चाहे वो कोई साधु है या कोई ऐसा इंसान जो बहुत पार्टी करने वाला इंसान है, कोई यंग टीनेजर है जिसको फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है, जो सिर्फ अपनी लाइफ में काफ़ी सारे दोस्त बनाने में इंटरेस्ट रखता है, रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रखता है या रखती है, और लाइफ को हल्के में लेते हैं। क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है जब इंसान अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होता। तो आपने ना हर वो रंग को देखा है, ये आपके पेंडिंग कर्म है। शायद पिछले कुछ जीवन में या जन्मों में आप इन सुख सुविधाओं से वंचित रहे हो। आप ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं भागते थे, या आप ऐसी चीज़ों से डिटैच रहे हो, और इस जन्म में आप इन चीज़ों के पीछे भागने वाले हो, दौड़ने वाले हो, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले हो। आपके मल्टीपल अफेयर्स भी रहे होंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये हर तरह के रंग को दिखा रहा है। यहाँ पे अर्ली 20s में भी व्यूअर्स हैं, लेट 30s में भी हैं, 40s में भी हैं, 50s 60s वाले भी, और यहाँ तक कि 70+ दर्शक भी आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस एज में आकर भी, 70s में आके भी आप मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को चेस कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ये आपके पेंडिंग डिज़ायर्स हैं, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, अनसेटिस्फाइड डिज़ायर्स, जिनको आप फुलफ़िल करोगे इस जन्म में। ठीक है। और मैं कुछ लोगों को यहाँ ये भी बता दूँ कि आपके मल्टीपल रिलेशन इसलिए बने क्योंकि आपका कोई भी रिलेशन जो है वो अचानक ही ख़त्म होता है, और आपको लगता है कि आप 100% दे रहे हो, लेकिन सामने वाले ने चीटिंग कर दी है। क्योंकि पास्ट में आप ये सब करते आए हो, और इस जन्म में आप इन सभी चीज़ों से लेसन सीखोगे और अपने फोकस को करियर की तरफ, सोसाइटी में स्टेटस बनाने की तरफ, अपना नाम बनाने की तरफ, अपने
ईगो पे काम करने की तरफ, अपने एंगर को कंट्रोल करने की तरफ, और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाओगे। आप सोसाइटी के बारे में बहुत सोचोगे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के बारे में सोचोगे। कई बार ऐसा भी होगा कि आपका दिल करेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप भाग जाओ, इस संसार से मुक्त हो जाओ, मोक्षा की तरफ, साल्वेशन की तरफ, क्योंकि ऐसे कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं ऑप्शन नंबर 4 में। डोंट वरी, ये रीडिंग सिर्फ एक जनरल गाइडेंस है, ऐसा सभी की ज़िंदगी में हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपका अधूरा कर्म इस जन्म में ये है कि आप मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को फुलफ़िल करोगे, और कई बार आपको लव रिलेशन में ब्रेकअप्स का सामना करना पड़ेगा। चाहे तो शादी हुई है वो टूटेगी कुछ लोगों की, और जो सेकंड मैरिज है या थर्ड मैरिज है वो सक्सेस देगी। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों के लिए है, सभी एलिमेंट्स के लिए है। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना कि मेरी राशि नहीं आई या मेरा एलिमेंट नहीं आया। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 5। ऑप्शन नंबर 5 आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा कि आपका पेंडिंग कर्म क्या है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन 5 आप में से काफ़ी सारे व्यूअर, काफ़ी सारे दर्शक जब ऑप्शन को चुनना था तो किसी दूसरे ऑप्शन में भी कंफ्यूज हुए होंगे। कुछ लोग 5 और 3 के बीच कंफ्यूज थे, कुछ लोग 1 और 5 के बीच में कंफ्यूज थे, कुछ लोग 2 और 4 के बीच में भी कंफ्यूज थे। तो आप इस ऑप्शन को सुनने के बाद अदर ऑप्शन के गाइडेंस और मैसेजेस भी सुन सकते हो, ठीक है। तो आपका अधूरा कर्म क्या है जो आप इस जन्म में पूरा करोगे। सबसे पहले तो आप गाइज अपने लव रिलेशन के लिए कुछ करोगे। आप अपनी लाइफ में ना लोगों को लेसन दोगे। आप में से कुछ लोग वो भी हैं जो खुद दिल तोड़ेंगे, खुद अपने लव रिलेशन से आप मूव ऑन करोगे, और जब आप मूव ऑन करने की प्रोसेस में होंगे तो जो इंसान आपको हल्के में लेते थे, ऐसे लोगों को सबक मिलने वाला है। ऐसे लोग प्यार को समझना शुरू करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आप प्यार का जो ट्रू मीनिंग है वो इस सोसाइटी में एग्जाम्पल के रूप में देकर जाओगे। वो होता है ना प्यार की मिसाल, कोई प्यार करे तो ऐसा करे, कोई प्यार निभाए तो ऐसा निभाए, कोई प्यार का एग्जाम्पल हो तो आपका नाम आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप टीवी में आओगे, आपका नाम अखबारों में छपेगा, आप एरिया में पॉपुलर हो जाओगे। कहने का मतलब आप जिससे भी प्यार करोगे वो इंसान आपको दुनिया में मरते दम तक याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक ट्रू, जेन्युइन, ऑथेंटिक पर्सन हो। आप जिससे भी प्यार करते हो आप अपना 1000% उस रिलेशन में डालते हो। अपना दर्द, अपना इंतज़ार, अपने आंसू, अपने एफर्ट्स, अपना लव, अपना केयर, अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सिक्योरिटी उस पर्सन को लेकर, जेलस करना, ओवर प्रोटेक्टिव नेचर, काइंड एटीट्यूड, नर्चरिंग और नरिशिंग बिहेवियर, और कहीं ना कहीं ज़िद्दीपन, पैशनेट एनर्जी कि ये मेरा है तो मैं ऐसे पाकर रहूँगी या पाकर दिखाऊंगा। कई बार लोग आपके इस नेचर से डर जाते हैं क्योंकि सामने वाले चीटर हैं। सामने वाले आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, लोग रिलेशन तो चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं चाहते। लोग एंजॉय, फन, सेक्स, टाइम पास, रोमांस, अफेयर्स, कैजुअल डेटिंग सब चाहते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है, जब सारी उम्र निभाने की बात आती है, तो वही बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग उस रिश्ते से गायब हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो आपका जो पेंडिंग कर्म है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जिससे भी दिल लगाना है, आप देखना कि आप उसके लिए बहुत कुछ करोगे, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, चाहे स्पिरिचुअली, चाहे मेंटली। वो पर्सन आपके रिलेशन में रहते हुए वैल्यू नहीं करेंगे। आपकी वैल्यू उन्हें तब रियलाइज़ होगी जब वो आपसे दूर हो जाएंगे या आप उनका वेट कर कर के खुद से उनको दूर कर दोगे। और ऐसा सारी उम्र नहीं होगा। आपके 2 या 3 प्रीवियस लव अफेयर या 1 या 2 शादियां कुछ लोगों की टूट जाएंगी या एक स्ट्रगल टाइम से गुजरेंगी। और ये सुनकर घबराना नहीं है कि सारे लोग जितने देख रहे हैं सभी की शादियां टूटेंगी, नहीं। कई लोगों का शादी से पहले अफेयर होता है, वो टूट जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी उम्र में शादी कर लेते हैं, तो वो शादी चल नहीं पाती। सबके लिए अलग केस है। तो यही आपका पेंडिंग कर्म है कि आप सच्चे प्यार के लिए जाने जाओगे और आप उन लोगों को ट्रिगर दोगे। वो अपनी ज़िंदगी में ट्रू लव का मीनिंग समझेंगे कब? जब वो आपको खो देंगे, या तब जब आप उनकी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए रेडी रहोगे। और कुछ लोग कई महीनों तक कांटेक्ट में नहीं रहेंगे और उसके बाद रिलेशन में वापस आएंगे, तब उनकी जाके शादी होगी। क्यों? तब तक वो इंसान आपसे ट्रिगर होकर अपनी लाइफ को बैलेंस करेगा, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिचुअल लेवल पर, सोल लेवल पर अलाइंड होगा या होगी। तो यही लेसन आपने लोगों को सिखाना है। और प्यार सिर्फ रिलेशन के अंदर नहीं, चाहे वो दोस्ती है, चाहे कोई रिश्ता निभाना है, चाहे कोई शादी निभानी है, चाहे कोई अनजान व्यक्ति से आपने बिना ब्लड रिलेशन के कोई ऐसा कनेक्शन बनाना है जो आपको और उस इंसान को सारी उम्र याद रखेगा। तो ये रही आपकी पेंडिंग डिज़ायर या पेंडिंग कर्मा पे रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। और इस रीडिंग में सभी ज़ोडिएक साइन आए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मेरा ज़ोडिएक नहीं आया या मेरा ज़ोडिएक नहीं आया। और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो, वो आप ही की एनर्जी है। तो अब मैं लूँगी आपसे विदा। और ये रीडिंग जनरल है, इसको बहुत ज़्यादा दिल पर नहीं लेना, क्योंकि मैंने टैरो से आपके पेंडिंग कर्मास बताए हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग नहीं दी, ना ही पर्सनल रीडिंग दी है। तो टेक इट लाइट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड डोंट स्ट्रेस आउट मच, ओके। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।